Association with Himalaya Green Tea Tulsi। सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय ग्रीन टी तुलसी। ये आपकी इम्यूनिटी और सेहत के लिए फायदेमंद है। सर्दियों के मौसम में एक प्रॉब्लम जो बहुत आम है वो है ड्राई स्किन। खासकर जिन लोगों को साल भर सोराइसिस, एक्जिमा, ड्राई स्किन या फिर खुजली की समस्या रहती है, सर्दियों में उनको और भी ज्यादा तकलीफ होती है। हमें सेहत पर बहुत सारे लोगों के मेल्स आए हैं जो इस मुसीबत का हल जानना चाहते हैं। अब हल जानने से पहले ये पता कर लेते हैं कि आपकी कौन सी आदतों की वजह से सर्दियों में स्किन ज्यादा ड्राई होती है। सुनिए। हमें सर्दियों में ज्यादा गर्म पानी नहीं यूज करना है। गुनगुना पानी ठीक है, मगर ज्यादा गर्म पानी और लंबे समय तक हमें नहीं नहाना है। जब हम लंबे समय तक नहाते हैं तभी हमारा स्किन पे जो वाटर रहता है, जो पानी रहता है, वो एवेपोरेशन की वजह से वो स्किन ज्यादा ड्राई होती है। जब गर्म पानी यूज करते हैं तो हमारे नर्व एंडिंग्स पे भी हम नुकसान पहुंचता है। जिन लोगों को सोराइसिस, एक्जिमा, ड्राई स्किन प्रॉब्लम्स है, जनरलाइज पूरे बदन पे खुजली होती है, ये सब प्रॉब्लम्स आपके लंबे शावर के कारण या फिर ज्यादा गर्म पानी यूज करने के कारण बढ़ते हैं। तो हमें गुनगुना पानी यूज करना चाहिए। जो लोग अपने स्किन केयर रूटीन में अल्कोहल बेस्ड टोनर्स यूज करते हैं या फिर स्क्रब्स यूज करते हैं या ज्यादा एक्सफोलिएट करते हैं, सर्दियों के समय पे हमें ये कम करना चाहिए। हमें अपने लिप्स का ध्यान देना चाहिए। जब हमारे लिप्स ज्यादा ड्राई होते हैं, हम सबको आदत है कि लिप को लिक करते हैं, तो पूरा टाइम जब हम ये करते हैं, हमारे थूक के कारण हमारे लिप्स ज्यादा ड्राई होते हैं, जिसकी वजह से वहां पे ड्राइनेस के कारण पिगमेंटेशन भी बढ़ता है। इन जनरल इंडियंस में हम सबको लिप्स के आजू बाजू में थोड़ा पिगमेंटेशन होता है, तो हमें लिप लिक नहीं करना है। हमें हमारे स्किन केयर रूटीन में बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो हम गर्मी के टाइम पे यूज करते हैं, जैसे सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड हो, रेटिनोइक एसिड हो, लैक्टिक एसिड हो, ये सब हम यूज कर सकते हैं, मगर कंटिन्यूसली नहीं यूज करना चाहिए या फिर कम समय तक लगाना चाहिए। जब आप नहा के निकलते हैं तो अपने बदन से पूरा पानी ना पोंछे, थोड़ा पानी हल्के से रहने देना चाहिए। ये टाइम पे आपको आपके बॉडी पे मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। अब अगर आप ये मेथड फॉलो करते हैं तो जो पानी होता है वो मॉइस्चर लॉक कर लेता है आपकी स्किन पे, जिससे आपकी स्किन लंबे समय तक मॉइस्चराइज रहती है। आपको हाइड्रेटिंग क्लेंजर्स यूज करने चाहिए, क्रीम बेस्ड लोशंस यूज करने चाहिए। ज्यादा अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट्स नहीं यूज करना है आपको फेस पे। आपको आपके रूटीन में लिप बाम कंपल्सरी यूज करना है, जो आपको रीअप्लाई करना चाहिए पूरे दिन में। सर्दियों में हमें सनस्क्रीन भूलना नहीं चाहिए। सनस्क्रीन हमें सर्दी या गर्मी दोनों में लगाना है। अगर आप घर के अंदर भी है तो भी आपको सनस्क्रीन हर 3 घंटे में एक लेयर के ऊपर एक और लेयर लगाना कंपल्सरी है। UVA कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो सर्दी, गर्मी, बारिश सब टाइम पे सेम होता है। हमें अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखना चाहिए, हमें बहुत पानी पीना चाहिए, और अगर आपका स्किन फिर भी बहुत ड्राई है तो आप ये विटामिन ट्राई कर सकते हैं, जैसे इवनिंग प्रिमरोज ऑयल हो, विटामिन ई हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो, या फिर ओरल सेरामाइड्स ले सकते हैं। जो गलतियां डॉक्टर ने बताई हैं, हम में से लगभग हर कोई वो करता है, इसलिए इन टिप्स का ध्यान रखिए और देखिए इन सर्दियों में आपकी स्किन ज्यादा रूखी नहीं होगी। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए जलने पर क्या करना चाहिए और क्या हरगिज नहीं। लोग अक्सर जले हुए एरिया पर कोलगेट, नील जैसी चीजें लगा लेते हैं। ये नहीं करना चाहिए। अगर कम जगह पर जला है तो फौरन वहां पानी लगाना चाहिए। इससे जलन में भी आराम मिलता है और झुलसने की गहराई भी कम हो जाती है। अगर एसिड से स्किन जल जाती है तो उसके ऊपर पानी डालकर उसे साफ करना है ताकि स्किन जलती ना रहे। अगर स्किन का ज्यादा एरिया जला है, जैसे कोई पेशेंट ऊपर से लेकर नीचे तक जल गया है, तो ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पेशेंट हाइपोथर्मिया में जा सकता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शरीर से बहुत जल्दी हीट लॉस होता है और शरीर उतनी तेजी से गर्मी नहीं बना पाता। ऐसे में कॉटन की चादर से पेशेंट को ढकना है और फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें बिल्डिंग जल रही है, ऐसे में वहाँ गैसेस लीक हो सकती है, जिससे पेशेंट में रेस्पिरेटरी बर्न हो सकता है, यानी सांस लेने की नली और फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है। ऐसी सिचुएशन में पेशेंट को वहां से तुरंत निकलना है। अगर इलेक्ट्रिक बर्न है, यानी बिजली के संपर्क में आने से स्किन झुलसी है, तो सबसे पहले बिजली का कनेक्शन रोकना है। उसके बाद ही पेशेंट को आप हाथ लगाएं, नहीं तो हाथ लगाने वाले को भी इलेक्ट्रिकल बर्न हो सकता है।
अगर पेशेंट सांस नहीं ले रहा है तो उसे मुंह से सांस देनी है और सीने पर प्रेशर देना है, दिल को दोबारा से काम करवाना है यानी कि CPR। ऐसे में देरी ना करें, मेडिकल हेल्प तुरंत लें। समझे। अब आ रही है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए जिस स्पॉन्ज से आप बर्तन धो रहे हैं वो कितना साफ है। आप भले ही कितना हेल्दी खाएं, किचन में की जा रही कुछ गलतियां आपको बहुत बीमार कर सकती हैं। जैसे आपके बर्तन धोने का तरीका, जिस स्पॉन्ज से आप बर्तन धो रहे हैं वो कितना साफ है। सिर्फ पानी से उसे निकाल देना काफी नहीं है, उस पर कितने बैक्टीरिया कॉलोनी बनाकर बैठे हैं आपको अंदाजा भी नहीं है। तो क्या किया जाए? सिंपल, एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है। जो स्पॉन्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसे यूज करने से पहले 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख लीजिए, पर ध्यान रहे उस समय आपका स्पॉन्ज हल्का गीला होना चाहिए। निकालने के बाद उसे थोड़ी देर कूल डाउन होने दीजिए और फिर बर्तन धोइए। समय समय पर अपना स्पॉन्ज बदलते रहिए, उसके घिस कर खत्म होने का इंतजार मत करिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।